नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल, जो कि एक मैथ्स की बहुत फेमस बुक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस बुक है ये। अगर आप ये पूरी की पूरी बुक पढ़ के जाते हैं, इसका हर एक कंसेप्ट, हर एक सवाल देखो, किसी भी स्टूडेंट के लिए पूरी बुक लगाना, पूरी की पूरी बुक सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जहाँ तक मुझे पता है और जितने बच्चों को मैंने खुद देखा है, मैंने जितनों को सिखाया है, मुझे पता है कि बच्चे बुक ले तो लेते हैं, लेकिन कभी बुक सॉल्व नहीं करते हैं। तो इस बुक को मैं आपको किस फॉर्म में सिखाने वाला हूँ, ना ही इस बुक को आज तक किसी ने ऐसे सिखाया है, ना आगे कोई सिखाएगा। ओके? तो आइए मैं इस बुक के बारे में आपको पूरी-पूरी की मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ कि इस बुक के अंदर क्या-क्या दिया हुआ है, कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या है, कैसे पढ़ने वाले हैं इस बुक को हम लोग। क्योंकि अगर आप लोग जब मेरे साथ इस बुक को खत्म करोगे, 6 से 7 महीने बाद जब आपकी पूरी की पूरी बुक सॉल्व होगी, आपने इस बुक के हर एक क्वेश्चन को लगाया होगा, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अपने आप के अंदर कि हाँ, अब मेरी मैथ्स के ऊपर एक पकड़ बन चुकी है। ओके? तो इसीलिए मैंने इस बुक को लिया है, क्योंकि इस बुक को हर एक बच्चा जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता है, 100 में से 90 बच्चों के पास में यही बुक होती है। ओके? तो लेट्स गो। देखो, अब इतने सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके दिए हुए हैं, ये आपके इस बुक से निकल सकते हैं। ओके? यूपीएससी, सीसैट, सीडीएस, एसएससी जितने एग्ज़ाम हैं, लगभग हर एग्ज़ाम को आप इस बुक से क्रैक किया जा सकता है, मैथमेटिक्स सेक्शन को। ओके? चलिए, तो अब मैं आपको यहाँ पे ये एक बात बताता हूँ कि इस बुक के अंदर पहली बात तो चैप्टर्स कितने हैं, देख के लीजिए। इस बुक के अंदर चैप्टर्स कितने, इस बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स हैं आपके 40 चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 5644 5 5644 क्वेश्चन। कितने? 5644 क्वेश्चंस जब आप लोग अपने बुक में सॉल्व करेंगे, जब आपकी नोटबुक भरेंगे, जब आपके पास जो बुक हो, जब आपके पास जो आपकी बुक हो और आपको लगे कि हाँ, आपने पूरी की पूरी मोटी बुक पढ़ ली ना, तो एक अलग सी खुशी और एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो 6 से 7 महीने का समय मेरे साथ में दीजिए आप लोग। आपका पेपर कौन से साल में है, इस साल में या फिर अगले साल में है, मुझको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ आर.एस. अग्रवाल सिखाना। क्या? आर.एस. अग्रवाल सिखाना आपको। और ये बुक में मैं जिस मेथड में सिखाऊँगा ना, वो मेथड इस बुक से भी अच्छा है। वो मेथड इस बुक से भी अच्छा है। आइए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे देखिए, जैसा एक मैथ्स का कोर्स चलता है, जैसा एक मैथ्स का कोर्स चलता है, जैसे कि आपने अगर कोई ऑनलाइन कोर्स से परचेज़ किया है, तो ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको सबसे पहली बात कांसेप्ट सिखाएँगे। कांसेप्ट के बाद उसके ऊपर आपको क्वेश्चन सिखाया जाएगा। क्वेश्चन के बाद आपको उसके ऊपर पीडीएफ दिए जाते हैं, ओके? ये 3 चीज़ तो मेन चीज़ रहती है, कांसेप्ट, क्वेश्चन्स और पीडीएफ। उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरी की पूरी बुक को, इस पूरी की पूरी बुक को हम लोग लेके चलने वाले हैं एज अ कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स। मैं एक कोर्स के रूप में आपको ये पूरी की पूरी बुक सिखाऊंगा। मैं एक कोर्स के रूप में आपको ये पूरी की पूरी बुक सिखाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसा चैप्टर देखिए, बुक के अंदर बहुत सारी मैथ्स मैथ्स की मार्केट में बुक रहती है, लेकिन मैथ्स को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। वो जो मेथड है, वो जो प्रक्रिया, वो जो प्रोसेस है, वो 100 में से 98 बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमको मैथमेटिक्स ऐसे पढ़नी चाहिए, जिससे हमारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी कवर हो। समझ गए? अगर हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपका जो भी मैथ्स का सिलेबस है या कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से सिलेबस अपना खत्म कर पाएँगे। ये 6 से 7 महीने, ये 6 टू 7 मंथ्स आप लोग मुझे अपने दे दीजिए, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी बुक सिखाने वाला हूँ। ओके? तो मैं आपको ये लाइन बाय लाइन जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना, ऐसे तो मैं आपको जाऊँगा ही नहीं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज़, मैं चैप्टर सारे सिखाऊँगा, लेकिन कौन-सा चैप्टर सबसे पहले मेन है पढ़ना, कि उसको पढ़ने के बाद में आगे आने वाले चैप्टर्स हमारे फटाफट सॉल्व हो सके। और मेन बात ये है कि इस बुक के हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, सॉल्यूशन नहीं लेंगे। सॉल्यूशन क्यों नहीं लेंगे? मैं आपको इस बुक के थ्रू एक पूरा-पूरा मैथ्स का कोर्स सिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक ली, चैप्टर 1 पे गया, क्वेश्चन देखा, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है
और इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं। कंसेप्ट देन क्वेश्चंस, कंसेप्ट देन क्वेश्चंस, लाइन बाय लाइन। जैसे एक मैथ्स का कोर्स कहीं पे सिखाया जाता है, वैसे ही मैं पूरी की पूरी बुक आपको सिखाऊंगा एक मैथ्स के कोर्स के फॉर्म में। देखिए, अगर आप लोग अगर आप लोग कभी मैथ्स पढ़ने बैठोगे, कभी मैथ्स पढ़ने बैठोगे, तो मेन चीज होती 3 चैप्टर्स। अगर ये 3 चैप्टर्स आपको आते हैं तो पूरी की पूरी मैथ्स, अरिथमेटिक और एडवांस आप लोग जल्दी कवर कर सकते हो। सबसे पहला चैप्टर आपका होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। देन उसके बाद में आता है आपका रेशियो। क्या आता है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। देन उसके बाद में आता है परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज। अब देखिए, नंबर सिस्टम ना ही आपका अरिथमेटिक में आता है और ना ही एडवांस में आता है। मैं इसको किसी में भी काउंट नहीं करता हूँ, मैं इसको किसी में भी काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे के पूरे मैथ्स के सिलेबस में आपकी मदद करता है। हर एक चैप्टर को खत्म करने में आप लोग इसके कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं। जो चैप्टर पढ़ लो, मैं आपको इसके कंसेप्ट का यूज दिखाऊंगा, मैं आपको इसके कंसेप्ट का यूज दिखाऊंगा कि देखो बच्चों, ये यहाँ पर यूज हो रहा है। देन उसके बाद में आपका आधा अरिथमेटिक रेशियो संभालेगा, आपका आधा अरिथमेटिक रेशियो संभालेगा, और आपका आधा परसेंटेज आपका आधा अरिथमेटिक परसेंटेज संभालेगा। और रेशियो और परसेंटेज के कॉम्बिनेशन से आपका चलेगा ज्योमेट्री के बहुत सारे सवाल जो परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर होंगे। समझ गए? अगर आपने ये 3 टॉपिक लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड परसेंटेज, तो ये मेरी गारंटी है बाकी जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को खत्म करने के लिए आपको समय नहीं लगेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में ये बुक होगी, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आपके पास होगी, आर एस अग्रवाल की। तो और आप में से कितने लोगों ने शुरू तो किया होगा, टॉपिक चैप्टर भी शुरू किया होगा, सॉल्व एग्जाम्पल देखा होगा, कहीं पे फंस गए रहोगे तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, ड्रॉप कर दिया होगा, क्योंकि आपको उस बुक का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात और, मैं इस बुक के सॉल्यूशंस को बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। ज्यादातर सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं हवा हवाई, मतलब समझ गए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने अपने हर एक वीडियो में, आप जाइए अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर देखिए, मैंने 120 से ज्यादा मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो बना के रखी है। मैंने हर एक चैप्टर तो नहीं सिखाया, बट मैंने जितना भी चैप्टर सिखाया है, एडवांस मैथ्स एंड नंबर सिस्टम तो मैंने पूरा सिखाया है। ओके, मैंने अपने बच्चों को खुद सिखाया है कि बाय ऑप्शन कैसे जाते हैं, बाय ऑप्शन कैसे जाते हैं। अब देखिए, अब गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर खेल क्या होता है? एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देगा आपको, और आपको देगा 4 ऑप्शन देगा, ए, बी, सी और डी आपको ये देगा। 4 ऑप्शन है आपको देगा। अब ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब एक इस क्वेश्चन के 4 में से एक आंसर तो है, मतलब एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। ओके, एग्जामिनर ने मुझे क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे उस आंसर को ढूंढ के निकालना है। 100 में से 90 बच्चे पता है क्या करते हैं? 100 में से 90 बच्चे सीधे सीधे सॉल्यूशन पे जाते हैं, सीधे सीधे सॉल्यूशन पे जाते हैं। इस बुक को सॉल्व करवाने का मेरा पर्पस ये नहीं है आपका कि मैं आपको हर एक सॉल्यूशन सिखाऊं। मेरा मेन उद्देश्य क्या मालूम है? कि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, एक अप्रोच। क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न के बनाए जा सकते हैं, बट अप्रोच, अगर अप्रोच बच्चा अपने आप से डेवलप करना सीख गया, हर एक सिचुएशन में, हर एक मैथ्स के प्रॉब्लम में अगर वो अप्रोच डेवलप करना सीख गया, तो वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो उसके लिए, अप्रोच के लिए सबसे मेन चीज होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड मेरा क्या होता है? जैसे देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 512 रेस टू 3, तो क्या 512 रेस टू 3, और इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6128917428 427 6159283269 6128917423 612891
74238। ओके, तो देखो अभी अब जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, और हाँ क्वेश्चन के आंसर पे मत जाना, मैंने लिखा है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। अब आपको आपको पूछा गया कि बताइए इसका क्यूब कितना होगा। अब नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 512 गुणिले 512, जो भी उसको आंसर मिलेगा, मैंने मान लिया उसको एक्स एक्स बिट, उसको यहाँ पर क्या मिल गया, उसको यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू मिल गया, तो वो क्या करेगा, उस एक्स वाई जेड डब्ल्यू को 512 से दोबारा मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर उसको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे मैच करेगा। ओके, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है स्पीड कैलकुलेशन। तो मुझे पता है अंत का डिजिट है 2, एंडिंग में डिजिट है 2, तो मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 का क्यूब होगा, तो आंसर मेरा अंत में क्या आएगा, 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब मुझे मेरा सही उत्तर तुरंत मिल गया। अब एक प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपना सही उत्तर प्राप्त करना है, लेकिन मुझे अपना सही उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग रॉन्ग ऑप्शंस को काट के निकाल दो, आप लोग रॉन्ग ऑप्शंस को काट कर निकाल दो, समझ गए। अगर आपको सही उत्तर नहीं मिल रहा तो गलत उत्तर निकाल दो, ताकि आपको सही उत्तर मिल सके। एग्जामिनर ने क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों दिया है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों दिया हुआ है, समझ गए। अगर राइट आंसर नहीं मिल रहा तो रॉन्ग ऑप्शन काट के निकालो, वही होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम रॉन्ग ऑप्शन काटते जाए और राइट उत्तर हमारे झोली में गिर जाए। क्वेश्चन को जो ऑप्शन बेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गया ना, उसके लिए मैथमेटिक्स का पेपर बहुत इजी बन जाता है। एलिमिनेशन मेथड पूरे मैथमेटिक्स का ब्रह्मास्त्र, पूरे मैथमेटिक्स का ब्रह्मास्त्र ही है। ओके, फिर उसके बाद में जो सेकंड मेथड आता है वो आता है आपका डिजिटल सम। क्या आता है, डिजिटल सम। ये सारे के सारे मैं आपको वेपन्स के नाम लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, एलिमिनेशन मेथड और डिजिटल सम, ये दोनों के दोनों चीजें आपका पूरा का पूरा मैथ संभाल लेंगे, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स। और एक तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एंड डिविजिबिलिटी। ये इतने इतना अगर आपने ये सीख लिया ना, ये 3 टॉपिक अच्छे से अगर आपकी महारत इसके ऊपर मिल गई, ये दोनों सीखने के बाद ही आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीख पाओगे, समझ गए। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया तो आप लोगों को मैथ्स कुछ टफ नहीं होगा, समझ गए। तो ये कोर्स मैं आपका वैसे लेके जाने वाला हूँ। और एक चीज, इस कोर्स के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बुक के नहीं सिखाऊंगा कि आपको बुक का सॉल्यूशन मिले और आप लोग कमेंट में पूछे मुझको, सर ये सॉल्यूशन बुक में तो ऐसा दिया आपने, ऐसा करवाया नहीं। मेरा मुद्दा है केवल आपको अप्रोच देना, तो मैं आपको सॉल्यूशन अपने तरीके से सिखाऊंगा। अगर मेरा क्वेश्चन बाय ऑप्शन सॉल्व होता होगा तो मैं आपको बाय ऑप्शन भी सॉल्व करवाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड से होता होगा तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करवाऊंगा, समझ गए। मैं बुक के सॉल्यूशन के साथ जाने वाला नहीं हूं। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, देन उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन परसेंटेज, देन उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एज, पार्टनरशिप, देन परसेंटेज, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। ये सारे चैप्टर्स हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। तब उसके बाद में हमारा शुरू होगा एडवांस मैथ्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस का 2D 3D ज्योमेट्री सब पढ़ाऊंगा मैं आपको। और उसके लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, क्या मालूम है, कि मैं आपको एसएससी के, सीडीएस के, स्टेट पुलिस के, स्टेट पुलिस के सारे जितने भी स्टेट पुलिस है, यूपीएसआई रिसेंट में अभी हुआ है, मैं आपको सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाऊंगा जो 2022 में रिसेंट होंगे, सबके सब क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। ये आपको एक फ्री पैकेज के रूप में पूरा का पूरा मैथ्स का कोर्स मिल रहा है, जहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। क्या, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपको। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग वो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर बाय चैप्टर प्रिंट मार सकते हो। नहीं जरूरत है पूरी की पूरी बुक लेने की आपको, बट मेरी मानिए तो बुक ले लीजिए, कि बुक होना एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आपके पास मनी प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है कि आप लोग बुक बाय नहीं कर सकते हो, तो आप लोग शीट्स के प्रिंट मार लीजिए। बट हाँ, अगर आपके पास एक बुक होती है, अगर आपके पास बुक होती है तो आप लोग कभी भी, आपको हमेशा वीडियो खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो मैंने कंसेप्ट सिखाया, बिना देखे बुक खोल के क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए आप लोग। ओके, और 5,644 क्वेश्चन, कोई खाने की बात नहीं है।
इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद में तो आप लोग पेपर का पूरा 80% उखाड़ फेंकोगे। कितना? 80%। यहाँ तक कि कैट तक का पेपर आप लोगों के लिए सिंपल बन जाएगा। कैट का 70 से 80% पेपर आप लोग निकाल लोगे। ओके? और धीरे-धीरे बहुत सारी बुक्स की सीरीज आएँगी, मैथ्स की आएँगी, रीजनिंग की आएँगी, जीके की भी आएँगी। ओके? तो अगर आपको बुक चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप लोग बुक बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिस्काउंट प्राइसेस में बुक मिल जाएँगी। ओके? और आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिलने वाली ओनली एंड ओनली माय बुकलो के ऊपर। ओके? और मेरी मानिए तो आप लोग बुक बाय कर लीजिए, ताकि कोर्स के साथ में आपके पास एक बुक भी हो, जिससे आपको बार-बार प्रिंट मारने की ज़रूरत ना ही पड़े, तो ये अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चन और सॉल्यूशंस का आप जितना प्रिंट मारोगे, उससे ज़्यादा उससे कम पैसों में आप लोग बुक खरीद सकते हो। बुक आपको सस्ता पड़ेगा। ओके? तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो आरएस अग्रवाल मैथ्स का स्पेशल बैच है, हम लोग कैसे रन करने वाले हैं। यूपीएससी, सीसैट, पीसीएस एग्जाम, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एलआईसी, आरबीआई, जितने भी एग्जाम होते हैं, सारे के सारे एग्जाम हम लोग कवर करके चलने वाले हैं। जैसे कि इसके अंदर, इस पूरी बुक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मिसिंग था, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री ऐड किया हुआ है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस प्लस पीडीएफ मैं सब सिखाऊंगा आपको। और अगर आपको अपने साइड से रीजनिंग की कोई स्पेशल बुक का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग उस बुक का नाम लिखिए, हम लोग उसी बुक का सॉल्यूशन लेके आएंगे। जिसका जितना मेजोरिटी रहेगा उसी बुक का सॉल्यूशन आपको माय बुकलो के चैनल पे मिलेगा। ये वीडियो जो भी देख रहा है, जहां से भी देख रहा है, अपने सारे फ्रेंड्स, कॉलेज, दोस्त, फैमिली मेंबर्स सबको शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि माय बुकलो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक मारिए और माय बुकलो के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोग एप्लीकेशन के अंदर फ्री में एक पूरा का पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। जैसे कि आपको कोर्स वाली फील आएगी। लेक्चर्स यूट्यूब पे भी रहेंगे, बट आपको अगर डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, सिर्फ लेक्चर देखना है, तो एप्लीकेशन में जाइए। वहां पे एसएससी एंड बैंक के कोर्स को सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए अंकुश मिश्रा। क्या? अंकुश मिश्रा को आप सर्च कीजिए। आपको मेरा नाम आते ही यहाँ पे ई बुक का, ई बुक में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। कोर्सेज के ऑप्शन में आपको इस कोर्स का पोस्टर दिख जाएगा, उसमें जाइए, एनरोल कीजिए। उसकी फीस है 0 रुपीज। मैंने इस बैच की फीस रखी हुई है, ताकि एक बार पूरा का पूरा आपका मैथ्स का बैच में अच्छे से सिखा सकूं। अगर आपको ये बैच पूरी की पूरी फ्री में पढ़नी है, तो जल्दी जाके रजिस्टर कीजिए। ओके? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और इस वीडियो को फैला दीजिए, और एप्लीकेशन के डाउनलोड्स को भी बढ़ा दीजिए। ओके? तो ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बुक जरूर बाय कर लो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो करने वाले हो तो। ओके बच्चों? तो आज के लिए इतना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बाय।